हेलो फ्रेंड्स, जावा इंटरव्यू के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कि भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब होता है, कौन इस मेन को कॉल करता है, क्यों हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जब भी हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो अगर पब्लिक और स्टैटिक नहीं हुआ, अगर ये दो कीवर्ड अगर हम नहीं यूज करेंगे तो फिर उस केस में क्या होगा। और अगर हम रिटर्न टाइप में अगर वॉइड को हटा के कुछ और लिखते हैं, जैसे इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, या कोई भी कस्टम क्लास अगर आप लिखते हो, तो उस केस में हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। जेवीएम किस टाइप के मेन को रिकॉग्नाइज करता है, जेवीएम किस टाइप के मेन को देखता है और उसको कॉल करता है, जेवीएम को किस टाइप का मेन चाहिए होगा, और जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो लिखने का तरीका है वो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी एक इंटरव्यू का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके एक एक कीवर्ड को आप क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक कीवर्ड का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास क्या है? क्लास एक कीवर्ड है। टेस्ट हमारा क्लास का नाम है, ठीक है। और मेन अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। अब पब्लिक क्यों रखा गया है, स्टैटिक क्यों रखा गया है, वॉइड क्यों रिटर्न टाइप है, और क्लास का नाम मेन है, ऐसा क्यों रखा गया है, ठीक है। तो जावा बनाने वालों ने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि जेवीएम जो होता है ना, वो हमेशा एक मेथड को कॉल करता है जिस मेथड का नाम होना चाहिए मेन। उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके साथ कंडीशन क्या है भाई, कि मेन के पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड होना चाहिए, ठीक है। अब पब्लिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, वॉइड का मतलब क्या हुआ। अब आप एक बात बताओ, जेवीएम कहाँ पे बैठा हुआ है? क्या जेवीएम हमारे इस क्लास में बैठा है? नहीं। जेवीएम आउटसाइड द क्लास बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बैठा हुआ है, जो हम लोगों ने डाउनलोड करा है, राइट। तो जब आउटसाइड सिस्टम या आउटसाइड क्लास, जब कोई रिसोर्स बैठा होता है और जब आपके मेथड को कॉल करना होता है जो आपके क्लास में है, तो उसके लिए हमारा जो स्पेसिफायर होगा, जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा, दैट शुड बी पब्लिक। अगर हम यहाँ पे पब्लिक नहीं देंगे, अगर हम प्राइवेट देंगे, प्रोटेक्टेड देंगे, या अगर हम कुछ भी नहीं देंगे, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो जेवीएम आउटसाइड द क्लास बैठा है, ना ही वो आपके पैकेज से रिलेट कर रहा है, ना ही आपके इनहेरिटेंस से, ना ही वो आपके सब क्लास से रिलेट कर रहा है। वो एक टोटली आउटसाइड एंटिटी है, टोटली एक्सटर्नल एंटिटी है। और एक एक्सटर्नल एंटिटी एक दूसरे मेथड को या दूसरे रिसोर्स को तभी एक्सेस कर सकता है जब उस रिसोर्स के पहले पब्लिक लिखा हो, जब वो रिसोर्स क्या हो, पब्लिकली अवेलेबल हो। तो ये जो हमारा मेन मेथड है, इसके पहले हमने पब्लिक इसलिए लगाया है ताकि ये पब्लिकली अवेलेबल हो, और जो जेवीएम जो बाहर बैठा हुआ है, जो इस क्लास का पार्ट नहीं है, वो जेवीएम क्या कर सके, इस मेन को क्या कर सके, कॉल कर सके। तो ये हम पब्लिक कीवर्ड क्यों लगाते हैं? Why? Because JVM is residing outside the class, and since JVM have to call the main method, that's the reason we recommend, it's not a recommendation, it's must to use public before the main method. क्लियर है? दूसरा हमारे पास पॉइंट है भाई कि स्टैटिक क्यों हमने बनाया अपने मेन मेथड को, ठीक है। अभी हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, वाई पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। तो हमने भाई पहला कीवर्ड देखा कि पब्लिक हमने क्यों यूज किया। अब हम स्टैटिक क्यों यूज करते हैं मेन के पहले। देखो, स्टैटिक कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लास के नाम से अगर मेथड को कॉल करना होता है, ठीक है। अब जो जेवीएम बैठा है, जेवीएम कहाँ पे बैठा है भाई, जेवीएम बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। कहीं भी बैठा होगा, आपके क्लास से बाहर होगा, ठीक है। अब ये जेवीएम मेन को कॉल करेगा। अब देखो, किसी भी मेथड को कॉल करने का दो तरीका होता है। अगर मान लो कि मैंने एक मेथड बनाया m1, ठीक है, किसी क्लास के अंदर है। अब इस m1 को मैं दो तरीके से कॉल कर सकता हूँ। या तो इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के और तब मैं m1 को कॉल करूँ, ये हमारे पास पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट क्लास के नाम से मैं क्या कर लूँ, m1 को कॉल कर लूँ, है ना। जो भी आपने क्लास बनाया, लेट्स से आपने क्लास बनाया है टेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लो, टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट और ओबीजे डॉट एम वन कर लो। या दूसरा तरीका है कि आप क्लास के नाम यानी टेस्ट के नाम से डायरेक्ट आप एम वन को कॉल कर लो। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर आप ऑब्जेक्ट बना के और मेथड को कॉल करते हो, मतलब ऑब्जेक्ट जब आप किसी क्लास का बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट बनाना अपने आप में एक बहुत हेवी टास्क होता है, एक काफी मेमोरी कंज्यूमिंग टास्क होता है। जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट जो जो आपके क्लास के जो जो एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मिलेगा वो सब होता है। बहुत कुछ होता है, इंटरनल कंस्ट्रक्टर कॉल वगैरह होता है, ठीक है। तो मैं अगर बिना मतलब का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो अपने आप में वो काफी एक हेवी टास्क होता है, जिससे कि हमें बचना चाहिए। अब यहाँ पे जेवीएम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, उसको जेवीएम का यहाँ पे काम क्या है भाई, सिंपल मेन को कॉल करना। तो जेवीएम के पास दोनों ऑप्शन था। पहला ऑप्शन क्या था भाई, कि ऑब्जेक्ट बना लेता है इस टेस्ट क्लास का, और उसके बाद ये क्या
कॉल कर लेता, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन को कॉल कर लेता। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हर बार जब भी वो मेन कॉल करेगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाएगा तो भाई बहुत सारा उसमें क्या होगा, इंटरनल वर्किंग होगा, बहुत सारा उसमें हेवी टास्क होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, बहुत कुछ होगा। ये सब पचड़ा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। मतलब अगर आप किसी भी मेथड के पहले स्टैटिक वर्ड लगा देते हो, स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो, तो आप उस मेथड को बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हुए, उस क्लास के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस मेथड को कॉल कर सकते हो। मतलब जेवीएम ने कैसे कॉल किया होगा मेन को, तो जेवीएम ने कॉल किया होगा टेस्ट डॉट मेन। Instead of creating object of test class and with the help of that object, instead of calling this main method, जेवीएम ने क्या किया, जेवीएम ने डायरेक्टली भाई बोला टेस्ट डॉट मेन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, कोई प्री इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारा मेमोरी बच गया, बहुत सारा जो टाइम कंज्यूमिंग जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम था वो हमारा बच गया। ठीक है। तो इसीलिए हमने मेन को क्या बना दिया भाई, स्टैटिक। तो स्टैटिक को मेन को स्टैटिक इसलिए बनाया गया ताकि जेवीएम डायरेक्ट क्लास के नाम से उस मेथड को, उस मेन को क्या कर सके, कॉल करे, ना कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। अगर हम स्टैटिक नहीं बनाते तो डेफिनेटली जेवीएम को पहले टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या करना पड़ता, मेन को कॉल करना पड़ता, जो कि एक बहुत ही हेवी टास्क होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। ठीक है। उसके बाद भाई रिटर्न टाइप है वॉइड। अब जेवीएम को कौन यूज कर रहा है, जेवीएम को ना कोई प्रोग्रामर यूज कर रहा है, ना ही कोई बड़ी यूज कर रहा है। ठीक। तो मेन को, तो जेवीएम को क्या चाहिए, जेवीएम का काम होता है भाई कि तुम मेन को चला दो, बात खत्म। आपने मेन को चला दिया, सारा आपका हेडर कंप्लीट हो गया। ठीक है। जेवीएम कोई एक इंसान नहीं है, जेवीएम कोई एक प्रोग्रामर नहीं है जिसको कुछ चाहिए, है ना। तो जेवीएम को रिटर्न टाइप, एज अ रिटर्न, जेवीएम जब किसी मेथड को कॉल कर रहा है तो उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस रिटर्न वैल्यू को लेकर क्या ही करेगा वो, क्योंकि जेवीएम रिटर्न वैल्यू करेगा, कुछ नहीं करने वाला है, राइट। रिटर्न वैल्यू किसे चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है जब हम किसी मेथड, कोई मेथड बनाते हैं, उस मेथड से हमें कुछ रिटर्न चाहिए होता है। जैसे अगर मैं एक मेथड बनाता हूँ, दो नंबर को ऐड करने का मेथड, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा उस मेथड से कि भाई दो नंबर को ऐड करके उसका रिजल्ट हमें रिटर्न कर दे। पर जेवीएम को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जेवीएम सिंपली क्या करेगा, मेन को कॉल कर रहा है, उसको उसके रिटर्न, उसको कोई डेटा नहीं चाहिए मेन से। दैट्स द रीजन वी हैव टू कीप दिस मेन रिटर्न टाइप एज void। क्लियर है। तो भाई पब्लिक क्यों बनाया हमने, पब्लिक इसलिए बनाया ताकि जेवीएम उसको बाहर से एक्सेस कर पाए। स्टैटिक क्यों बनाया, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए उस क्लास का डायरेक्टली क्या करे, क्लास के नाम से मेथड को कॉल कर ले। वॉइड क्यों बनाया, क्योंकि भाई जेवीएम को कोई भी रिटर्न डेटा की जरूरत नहीं है। दैट्स द रीजन कि उन्होंने वॉइड रखा। और मेन क्या है, मेन एक मेथड का नाम है, सिंपल एक मेथड का नाम है। तो जेवीएम भाई किस टाइप के मेथड को देखता है, जिसका नाम मेन होता है, विथ दिस प्री कंडीशन की पब्लिक स्टैटिक वॉइड होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद तो हमने भाई देखा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब हुआ। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक आर्गुमेंट है जो कि उनके सिंटेक्स का पार्ट है। ये क्या है, ये स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है ना, ये एरे है। तो बेसिकली आर्क्स ये हम जब कंपाइल टाइम पे जब हम डेटा देते हैं रन टाइम पे, है ना, तो वहां पे हम जब कमांड लाइन आर्गुमेंट जब हम डेटा देते हैं, तो उस चीज को ये क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है। अभी के लिए आप इतना मानो कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे हम क्या करते हैं भाई, आर्गुमेंट में पास करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये इस लाइन से क्या हो रहा है, हम हेलो वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया कि भाई हमने मेन को पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्यों रखा, वाई। क्लियर है। दूसरा, व्हाट इफ नो पब्लिक एंड स्टैटिक। अगर मैं पब्लिक और स्टैटिक नहीं लिखता हूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पब्लिक और स्टैटिक यहां से रिमूव कर दो। आप पब्लिक स्टैटिक रिमूव कर दिए और आपने कोड को सेव कर लिया, आपको कोई इशू नहीं आ रहा है। तो अब मैं अगर इसको रन करूं तो क्या मुझे आउटपुट हेलो वर्ल्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका क्या, इसका दो आंसर हुआ। व्हाट इफ नो पब्लिक एंड स्टैटिक, अगर आप पब्लिक और स्टैटिक नहीं लिखोगे तो ये मेन क्या है, मेन एक मेथड की तरह बिहेव करेगा। भाई मेथड क्या होता है, मेथड का एक नेम होना चाहिए, एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, और एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, है ना। आर्ग्यूमेंट आपका सिंगल, डबल, ट्रिपल कितना भी हो सकता है। ठीक। अब इसके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे पास मेथड का नाम है, हमारे पास रिटर्न टाइप है, और हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। तो ये सिर्फ एक मेथड की तरह बिहेव करेगा। पर क्या ये स्पेशल मेन मेथड की तरह बिहेव करेगा जिसको जेवीएम चाह रहा है,
नहीं, जेवीएम सिर्फ उसी मेन को रिकॉग्नाइज करता है, जेवीएम सिर्फ उसी मेन को पहचानता है जिस मेन का पूरा प्रोटोटाइप हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर आपने यहाँ से पब्लिक स्टैटिक हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलेशन एरर आपको नहीं आएगा, पर जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वहां पे जेवीएम बोलेगा कि भाई मेन कहाँ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ना। अगर मैं रन कॉन्फ़िगरेशन में भाई जाता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि भाई टेस्ट को ही क्या करो, रन करो। ठीक है, तो क्या बोल दिया भाई, मेन मेथड नॉट फाउंड। क्योंकि जेवीएम किस टाइप के मेथड को देखना चाह रहा है, रिकॉग्नाइज करना चाह रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जिस मेथड का प्रोटोटाइप हो। क्या हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला है? नहीं है ना। तो आपको कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, पर जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो भाई जेवीएम को जिस टाइप का चाहिए मेन, उस टाइप का हम चूंकि प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दैट्स द रीजन रन टाइम पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन pkg1 टेस्ट क्लास। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिख देता, तो अगर मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक लिख देता, ठीक है, और मैं इसको मैं रन करता, ठीक है, तो अभी तो हमें मिल गया आउटपुट। आप समझ पा रहे हो? तो क्या हम पब्लिक स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होगा, पर जो मेन जेवीएम एक्सपेक्ट कर रहा है वो मेन आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रॉपर जावा कोड को एग्जीक्यूट करो तो आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, व्हाट इफ डिफरेंट रिटर्न टाइप। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वॉइड की जगह पे आप इंट लिख दो, कोई इशू नहीं है ना, आपको बस यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा, है ना। आप कोई भी एक इंटीजर रिटर्न कर सकते हो, आप इंट की जगह पे फ्लोट लिख सकते हो, आप कोई भी कस्टम क्लास लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से वही एरर मिलेगा। क्या एरर मिल रहा है भाई, कि मेन मेथड मस्ट रिटर्न अ टाइप ऑफ वॉइड, है ना। मतलब कि जो हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक इंट मेन, ये पब्लिक स्टैटिक इंट मेन ना होके इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, वॉइड होना चाहिए, तभी जेवीएम इसको क्या करेगा भाई, मानेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई जावा का जो जेवीएम है जिस टाइप के मेन को कॉल कर रहा है उसको अगर हमें कॉल कराना हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे वॉइड लगाना पड़ेगा। अगर आप इंट लगाते हो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होगा, पर जब आप चलाओगे तो भाई जावा जेवीएम उस टाइप के मेन को एक्सपेक्ट करेगा जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो। क्लियर है? उसके बाद जावा रिकॉग्नाइज विच टाइप, जैसा कि हमने आपको बताया अभी अभी कि जावा किस टाइप के मेन को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा होता है। ठीक है, आप अगर उसमें से कोई भी छेड़खानी करते हो तो आपको कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, बशर्ते वहां पर रिटर्न टाइप और मेथड का नाम और आर्गुमेंट होना चाहिए, है ना। ओके, उसके बाद वे टू राइन पीएसबीएम, क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम इसी तरह लिख सकते हैं? क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हो। आप इसको चेंज करके आप इसको पांच चार तरीके से लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है कि आप ये स्टैटिक को आप यहाँ से हटा के, आप इस स्टैटिक को यहाँ से हटा के यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है तो आप इसको चेंज कर सकते हो आसपास। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है भाई, तीसरा तरीका है कि ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते कि वॉइड को स्टैटिक के पहले या पब्लिक के पहले, नहीं, फिर तो ये मेथड ही नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि मेथड का जो एक्चुअल प्रोटाइप होता है दैट शुड बी रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप ये इसको आप हटा के आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक ये तरीका हो गया और सिंपल, इसको भी आप उसी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो जावा में ये अलाउ है कि आप जो आपके पास जो ये एरे ऑपरेटर है इसको आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस के नाम के बाद लिख सकते हो। तो ये चार तरीका है जिसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इस टाइप से, है ना। तो आप लिख सकते हो भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन। ठीक है, और उसी तरीके से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आप इसको बाद में लिख सकते हो, और उसी तरीके से स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन में आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो आपसे इंटरव्यूअर इन केस पूछ सकता है ना? तो आपको डेफिनिटली ये मालूम होना चाहिए भाई कि पब्लिक का क्या मतलब है? क्यों हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? जेवीएम का क्या रोल है मेन को कॉल करने में, और जेवीएम किस टाइप के मेन को क्या करता है भाई, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है? तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आप भी इसको क्या करो कि खुद से आप एक बार
ये सबको आप ऐड करके यहाँ पे चेक करो कि क्या भाई चल रहा है कि नहीं। और इस टाइप के वीडियो को जो भी इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो है वो मैं लाते रहूँगा। जावा से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं उसको मैं लाते रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके रिलेटिव जो फ्रेंड्स हैं जो जावा या कोई भी टेक्निकल स्टैक को सीखना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।